मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का फोकस गांव-गांव में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने पर है। भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित प्रदेश स्तरीय सरपंच सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने सरपंचों को कई बड़ी सौगातें दी और कहा कि अब पंचायतें विकास और आत्मनिर्भरता की नई पहचान बनेंगी। देखिए खास रिपोर्ट। भोपाल में हुआ राज्य स्तरीय सरपंच सम्मेलन। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दी पंचायतों को बड़ी सौगातें। 2472 अटल पंचायत भवन, 1037 सामुदायिक भवन स्वीकृत। 2026 तक हर पंचायत में बनेगा शांति भवन। पंचायतों में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में शनिवार को राज्य स्तरीय सरपंच सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश भर से हजारों सरपंच और पंचायत प्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जो काम करने की भावना रखता है उसके काम अपने आप दिख जाते हैं। इस दौरान उन्होंने पंचायतों के लिए कई नई घोषणाएं और सौगातें भी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने अब तक 2472 अटल पंचायत भवन, 1037 सामुदायिक भवन, 100 से ज्यादा जनपद पंचायत भवन और 5 जिला पंचायत भवन स्वीकृत किए हैं। उन्होंने कहा कि गांवों में अब ऐसे ढांचागत विकास कार्यों की जरूरत है जो आम जन के जीवन को बेहतर बना सके। करने का इंटेंशन दिख जाता है कि काम की आपकी करने की भावना अगर शुद्ध है तो उस भावना में तो परमात्मा आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब हम अपने इस तरह की व्यवस्थाओं के लिए आगे बढ़ते हैं तो कई नए टारगेट आते हैं। जैसे अभी माननीय मंत्री जी ने सही कहा, 2472 अटल पंचायत भवन हमारे पास इन गांवों की व्यवस्थाओं के लिए आज की स्थिति में भी जो आंकड़े बताए, 1037 सामुदायिक भवन, 106 जनपद पंचायत के भवन, 5 जिला पंचायत के भवन स्वीकृत की। जब स्वीकृत करो तो ताली वाली तो बजाओ भाई, आप ही के लिए तो कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मैं बोलता हूँ तो भूल ही जाते हैं काहे के लिए बोल रहे हैं, या आप ही के लिए बोला जा रहा है। ये हमारा सौभाग्य भी है कि जब इतने बड़े काम आपको मिलने जा रहा है, ऐसे में शांति धाम की बात भी बहुत पवित्रता के साथ आई। ये हमारे लिए 2026 का समय, सच में 27 में आपके चुनाव आ जाएंगे, सभी के चुनाव आने वाले, तो हमारे द्वारा ये मन का एक भाव भी रहता है। हर एक गांव के अंदर हमने तय किया कि हर हालत में शांति धाम के लिए जो राशि चाहिएगी वो या अतिक्रमण हटाने से लेकर जो भी कठिनाई उसका समाधान करने के लिए निश्चित रूप से कलेक्टर्स के माध्यम से सारा प्रशासन आपके साथ रहने वाला है। इस टारगेट पे हमको आगे बढ़ना। सम्मेलन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शांति धाम के निर्माण पर भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि गांव में सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर शांति भवन नहीं हो तो अधूरापन लगता है। मुख्यमंत्री ने वादा किया कि 2026 तक हर पंचायत में शांति भवन बनाए जाएंगे और इसके लिए जो भी धनराशि आवश्यक होगी उसका प्रबंध प्रशासन करेगा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पंचायतों को अब रोजगार आधारित योजना के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने घोषणा की कि वर्ष 2026 को कृषि आधारित वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और सरकार का फोकस गांवों में कृषि आधारित उद्योगों को स्थापित करने पर रहेगा। उन्होंने कहा कि ये प्रयास ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जोड़ने और गांवों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। ये बड़ा पवित्र काम है। हमारे अपने गांवों के अंदर सब कुछ है और आखिरी में जो शांति धाम की एक आवश्यकता होती, इसमें कोई अमर नहीं है। जो आया सब जाने वाला है, लेकिन आने और जाने वाले क्रम में आप देखते हो जो गांव के पंचायत के अंदर इस कठिनाई का आपने समाधान अगर निकाल दिया तो पूरे गांव के लिए और गांव वालों की निगाह में आपका एक अलग प्रकार का मान सम्मान बन जाता है। पंचायत को एक अलग निगाह से देखते हैं। कई सारे लोग जिनको रोजमर्रा काम नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे कामों को लेकर एक अलग आनंद आता है। हमारी सरकार रोजगार आधारित भी बहुत काम कर रही है, इसलिए रोजगारों को लेकर भी हम बहुत गंभीर है। पंचायतों के माध्यम से भी भविष्य में हमारे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, रोजगार आधारित उद्योग, सभी प्रकार के कामों को लेकर के लंबी प्लानिंग से हम काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में तो ये कृषि वर्ष हम घोषित करने वाले हैं। 2026 का कृषि आधारित वर्ष, ये इस वर्ष का रोजगार और उद्योग वर्ष था, अगला साल कृषि आधारित उद्योग का। तो आपकी पंचायतों के अंदर भी कृषि आधारित उद्योग कैसे लगे, उनमें लोगों को रोजगार कैसे मिले। और ये कई बार, वैसे तो अधिकांश जगह हमने चिन्हित की है, लेकिन फिर भी कई बार हमारी फसलों को लेकर के, खासकर सब्जी और इस टाइप की फसल जो नुकसान में जाती है, वो सारे उद्योग लगाने के लिए सरकार के माध्यम से, आपके माध्यम से हम वो उद्योग भी लगाने वाले हैं कि टमाटर ज्यादा हो गया तो टमाटर फेंकने की जरूरत क्यों पड़ना चाहिए, टमाटर का पाउडर
बन जाएगा। प्याज, लहसुन, आलू, ऐसे कई प्रकार के अलग अलग फसलें, तो सभी क्षेत्रों में जितना अच्छा हो सकता है सरकार के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से स्कूल कॉलेज, और स्कूल कॉलेज में नहीं, आप तो अंदाज लगा लो, हमारी सरकार बनने के बाद हमने मेडिकल कॉलेज भी बहुत तेज गति से खोले और एग्रीकल्चर कॉलेज भी बहुत तेज गति से खोले। विकास के लिए शिक्षा और चिकित्सा, इस दोनों तरह से, और शिक्षा भी कौन सी, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, इसके माध्यम से रोजगार की बड़ी संभावना है। अब हमारे अपने विकास के इस क्रम में लंबे समय तक चलने के लिए जब आज आपसे बात कर रहे हैं तो आखिरी बात तो नहीं है, लेकिन त्योहार तो खूब आनंद से मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए। तो जहां जहां हमने, ये भी आप भी जरा माननीय मंत्री जी के माध्यम से मंगा लेना, हमारे भगवान राम के, भगवान कृष्ण के या धार्मिक महत्व के ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जो चिन्हित होने से बचे, उनको भी तीर्थ हमारी सरकार बनाने जा रही है। जोरदार अभिनंदन करें। वो स्थान भी आप बताना। ऐसे प्रत्येक स्थान को हमने अपने राज्य की भौगोलिक सीमाओं के अंदर, भगवान राम अगर अयोध्या से चित्रकूट आए और चित्रकूट से बाद में आगे बढ़े तो किन किन मार्ग से आए और गए होंगे, प्रत्येक स्थान देवस्थान की तरह, वो तीर्थ की तरह विकसित होना चाहिए। ऐसे ही मथुरा वाले, अलीगढ़ वाले बैठे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जोरदार ताली बजाओ। हमने इनके गोपाल कृष्ण कन्हैया के लिए भी योजना बनाई। हमने प्लान बनाया है कि मथुरा से भगवान कृष्ण कंस को मारने के बाद शिक्षा ग्रहण करने आए, तो मथुरा से आने का रास्ता कौन सा, और यहाँ से द्वारका जाने का, नरकासुर को मारने के असम जाने का, हर बार मध्य में मध्य प्रदेश है, तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कई बार भगवान कृष्ण मध्य प्रदेश से गुजरे होंगे। तो जिस जिस मार्ग से गुजरे और वहां की कोई लीलाएं जुड़ी है, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा। मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये सम्मेलन सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि अब पंचायती सिर्फ प्रशासनिक इकाई नहीं बल्कि गांवों के आर्थिक विकास की धुरी बनेगी। कृषि आधारित उद्योगों पर फोकस के साथ सरकार का लक्ष्य है कि 2026 तक मध्य प्रदेश का हर गांव आत्मनिर्भर बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।